महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन ने फिर से परचम लहराया है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही आरक्षण को लेकर संकट पैदा होने वाला है। आपको मनोज जारंगे तो याद होंगे। मराठियों को आरक्षण दिलाने के मामले में मनोज जारंगे मराठियों की आवाज बनकर उभरे थे, लेकिन मनोज जारंगे ने अब कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही संकट की स्थिति बन सकती है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे ही कार्यभार संभालते हैं वैसे ही उनके सामने पहली चुनौती होगी मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगातार आवाज़ें उठती रही हैं और तत्कालीन सरकार को मुश्किलों में डालती रही हैं। अटकलें थी कि इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया। सत्ताधारी दल की भी वहां पर वापसी होती है महाराष्ट्र में, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल ने यह ऐलान कर दिया है कि अब नए सिरे से मराठा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। मनोज जारंगे ने फैसला किया है कि अब सामूहिक रूप से भूख हड़ताल की जाएगी। पहले आपने देखा होगा कि वो अकेले भूख हड़ताल कर रहे थे। मनोज जारंगे ने यह ऐलान जालना के अपने गांव अंतरवाली से किया है। जारंगे ने कहा है कि उस भूख हड़ताल का आयोजन बीड जिले में किया जाएगा और मनोज यहां गांव के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, उसकी बात छोड़िए, अब ये सोचिए कि आपके समाज और आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए आरक्षण की बात की जाए। सभी मराठा लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए सभी मराठा फिर से एकजुट हो जाएं और आमरण अनशन की तैयारी करें। उनका ये ऐलान है कि सरकार बनते ही वो सामूहिक भूख हड़ताल को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका ये ऐलान कर चुके हैं और उसकी डेट का ऐलान ये बाद में करेंगे, सरकार बनने के बाद। इसके अलावा जारंगे ने यह भी कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि मराठा जिसको चाहे वोट करें, ये उनका निर्णय है, लेकिन मराठा अभी भी उनके साथ ही हैं और मराठा आरक्षण के लिए वो मिलकर भूख हड़ताल करेंगे। उनका ये भी कहना है कि सरकार मराठाओं से झूठे वादे ना करे। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मराठाओं ने वोट किया है, इसलिए दोनों ही दलों से उनका ये उम्मीद है, उन्होंने ये आशाएं लगाई हुई हैं कि वो मराठाओं के साथ और उनके हित में सोचेंगी। मराठा आरक्षण की क्या है मांगे, वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकारों ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाए हों। राज्य सरकारें मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए लगातार कोशिशें करती रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई 50% आरक्षण की सीमा एक बड़ा रोड़ा यहाँ पर देखने को मिला है उसका। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 13% आरक्षण देने का कानून बनाया था, लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि 50% की सीमा पार नहीं की जा सकती है। यह सीमा 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। मराठा समुदाय की मांग है कि उन्हें भी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे कि अन्य पिछड़ी जातियों को मिलता है। उनका कहना यह है कि मराठा समाज में कुछ ही लोग अमीर हैं, बाकी बड़ी संख्या के जो लोग हैं वो गरीब हैं और गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है और इसलिए उन्हें आरक्षण देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 16 का यहाँ पर हवाला देते हुए कहा था कि आरक्षण केवल उन्हीं को दिया जा सकता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। खैर, देखना अब ये होगा कि महाराष्ट्र की नई सरकार के सामने कौन सी नई चुनौतियां आने वाली हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आपकी राय क्या कुछ है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।